दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ये पुश्तैनी गहने ननद जी को दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अभिनव बेटा, आज रिद्धि को बैंक ले जाकर बैंक में उसके नाम से एक लॉकर खुलवा देना। संगीता जी अपने नव विवाहित बेटे से कह रही थी, मम्मा वैसे ही शादी के चक्कर में ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले ली हैं, अभी कुछ दिन तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आपका लॉकर तो है ना। अभिनव ने कहा, नहीं बेटा, रिद्धि को ससुराल और पियर से जो भी गहने मिले हैं वह उसका स्त्री धन है, तो उसके पास ही रहना चाहिए। अब घर में इतने गहने रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए लॉकर में रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। लॉकर उसके नाम से होना तो जब भी उसे पहनना होगा खुद ले आएगी, संगीता जी ने कहा। तब तक रिद्धि भी आ गई थी। उसकी तरफ देखते हुए संगीता जी ने कहा, बेटा, अभिनव को जब वक्त मिलेगा तब उसके साथ जाकर बैंक में अपने नाम से लॉकर खोल लेना। तब तक तुम अपनी मम्मी के पास अपने गहने सुरक्षित रख आओ। रिद्धि ने तो अपनी सहेलियों से सुना था कि उनके ससुराल में जाते ही सास ने सारे गहने अपने पास रखवा लिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसकी सास खुद अलग ही कह रही थी। रिद्धि ने कहा, मम्मी जी, अभी तो आपके बैंक लॉकर में ही रख देते है, मेरे नाम से अलग लॉकर लेने पर अलग से किराया भी देना पड़ेगा। कुछ हल्के गहने जो नियमित रूप से पहनने होंगे वो घर पर ही रख लेती हूँ। बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे गहने मेरे पास तुम्हारी अमानत बनकर रहेंगे। जब भी तुम्हारा मन बदले मेरे लॉकर से निकाल कर दे दूंगी। संगीता जी ने रिद्धि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जा। संगीता जी ने कहा। संगीता जी के 2 बच्चे हैं, अभिनव और अनामिका। अभिनव की शादी में संगीता जी और सोमेश जी ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। सोमेश जी का व्यापार अच्छा चल रहा था और अभिनव उनका इकलौता बेटा था। बहू रिद्धि को भी सोने के इतने जेवर सड़ाए थे कि वह ऊपर से नीचे तक सोने में सुनहरी हो गई थी। सब जेवर उसकी पसंद के, एक से एक लेटेस्ट फैशन के लिए थे। रिद्धि और अभिनव की शादी को लगभग 6 महीने हो गए थे। रिद्धि अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी मम्मी तो कभी कभी संगीता जी को कहती थी कि आपने न जाने क्या जादू कर दिया है कि रिद्धि तो हम लोगों को बिल्कुल याद तक नहीं करती। तब संगीता जी कहती थी कि कुछ नहीं, अभी रिद्धि को नए माहौल में ढलने में मदद मात्र कर रही हूँ।
संगीता जी, उन माँ बाप से ज्यादा खुश नसीब कौन होता होगा जिनकी बेटी को ससुराल में मायके की कमी बिल्कुल न खले। अनामिका की शादी भी तय हो गई और उसी दौरान कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन ने सोमेश जी के व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी पूरी जमा पूंजी इस नुकसान की भरपाई में लग गई। एक तरफ नुकसान और दूसरी तरफ अनामिका की शादी। मेहमानों की संख्या में कमी के कारण सोमेश जी और अभिनव ने जैसे तैसे शादी के तो अच्छे इंतजामात कर लिए थे, लेकिन अनामिका के लिए सोने के गहनों का कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा था। तब संगीता जी ने सुझाव दिया कि सोमेश, आपके खानदान की विरासत कुछ सोने के गहने मेरे पास रखे हुए हैं, उन्हें बेचकर अनामिका के लिए जेवर खरीद लेते हैं। संगीता, वह मेरे पुरखों की निशानी है। सोमेश जी ने रुंधे गले से कहा, हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। वैसे तो अनामिका के ससुराल वाले अच्छे लोग हैं, लेकिन जब हमने अभिनव की शादी इतने धूमधाम से की है तो अनामिका की शादी में भी तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। संगीता जी ने कहा। रिद्धि और अभिनव भी सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। संगीता जी ने रिद्धि की ओर देखते हुए बोला, बेटा, तुम कल अभिनव के साथ जाकर लॉकर से पुश्तैनी गहने ले आना। जी मम्मी जी, रिद्धि ने कहा। अगले दिन रिद्धि अभिनव के साथ जाकर गहने लेकर आ गई। जैसे ही संगीता जी ने उन गहनों को देखा तो वह शौक कर बोली, रिद्धि बेटा, ये क्या, तुम तो सारे गहने अपने खुद के लेकर आ गई। ये पुश्तैनी गहने नहीं है मम्मी जी, आप इन्हीं गहनों को अनामिका दीदी को दे दो। सब बिल कुल नहीं है। रिद्धि ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारा स्त्री धन है। संगीता जी ने कहा, मम्मी जी, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। पुश्तैनी गहने एक बार बिक गए तो मुझे नहीं मिलते। ये गहने तो मैं जानती हूँ, आप मुझे वापस दिलवा दोगे। रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक अनामिका भी वहाँ आ गई थी। अनामिका ने कहा, मम्मी, मुझे गहने नहीं चाहिए। न तो भाभी के गहने कहीं जाएंगे और न ही पुश्तैनी गहने। जब पापा का व्यापार दोबारा अच्छे से चलेगा आप मुझे तब दे देना। दीदी, आप इनमें से आधे गहने तो अभी ले लो, बाद में हम दोनों और बनवा लेंगे। अगर आपने नहीं लिए तो मैं समझूंगी आप मुझे अभी भी पराया ही मानती हो। रिद्धि ने कहा। संगीता जी अपनी बेटी और बहू का प्यार देखकर मंत्र मुग्ध थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।